प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमरे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। जी न्यूज के पत्रकार की लोगों के बीच हुई बेइज्जती, वीडियो हुआ वायरल। अलवर गैंगरेप मामला, 5 आरोपी दोषी करार, 4 को उम्र कैद। बाबरी मस्जिद केस के फैसले की वजह से फसादात को रोकने के लिए रेप पीड़िता की लाश रात में ही जलाई गई, योगी सरकार का बयान। उत्तर प्रदेश बना रेप स्टेट, कहा अखिलेश यादव ने। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जी न्यूज के पत्रकार की लोगों के बीच हुई बेइज्जती, वीडियो हुआ वायरल। आज गोदी मीडिया देश के असल मुद्दों को छुपाने के लिए सरकारी मीडिया बनकर सरकार के सभी नाकामियों को छुपाने में लगी है, जिससे देश की जनता में गुस्से का माहौल है। जब भी मौका मिल रहा है, आम लोग मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हमारे देश में कई मीडिया हाउस हैं जिन्होंने अब सरकार से सवाल पूछना छोड़ दिया है और उल्टा हर मामले में विपक्ष से सवाल करते हैं। मीडिया वाले लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। अब चंद लोगों ने एक निजी चैनल जी न्यूज़ के पत्रकार के हाथ से माइक छीनकर अपनी भड़ास किस तरह निकाली, देखिए। करवाने का काम करता है, ये देखिए जी न्यूज़ है। दंगे भड़काने का काम, करने का काम दुनिया में नंबर 1 चैनल। हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो, इस चैनल में संपर्क करो। इस चैनल को पूरे देश में बर्बाद कर रखा है, पूरे देश में आक्रोश फैला रखा है। मुद्दों की जरूरत नहीं है। किसी भी देश की तरक्की में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। कहा जाता है कि अमेरिका के पत्रकार वहां के प्रेसिडेंट से भी सीधे बेरोक टोक सवाल करते हैं और उनकी कामयाबी और नाकामी को भी बिना डर के बताते हैं। मगर हमारे देश के मीडिया की हालत को तो आप सब लोग जानते ही हैं। वो हमेशा एक खास पार्टी के गुनगाने के चक्कर में आजकल लोगों से ताने और मार तक खा रही है। मीडिया जब अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है तो एक जमहूरी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। अलवर गैंगरेप मामला, 5 आरोपी दोषी करार, 4 को उम्र कैद की सजा। पिछले साल राजस्थान के अलवर में एक 19 साल की दलित महिला से सामूहिक बलात्कार की शर्मनाक घटना घटी थी। आज राजस्थान की विशेष कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिसमें 5 में से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल अलवर जिले के ठांजी इलाके में 26 अप्रैल 2019 को एक दलित महिला से 5 लोगों ने उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार किया था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को तमाम पार्टियों ने जोरों शोर से उठाया था। एफआईआर में देरी को लेकर मौजूदा गहलोत सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए थे। अगर सभी सरकारें आरोपियों के फैसले जल्द से जल्द सुना देंगी तो बलात्कारियों के दिल में खौफ पैदा हो जाएगा। मगर अफसोस की बात है कि आजकल बलात्कार को भी जात पात में बांटकर सियासत की जा रही है। अगर देश की आधी आबादी को सुरक्षित रखना है तो कड़े से कड़े कानून जो बनाए हैं उन पर अमल करके आरोपियों को सजा देनी चाहिए, वरना बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद केस के फैसले की वजह से फसादात को रोकने के लिए रेप पीड़िता की लाश रात में जलाई गई, योगी सरकार। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हथरास की गैंगरेप और हत्या मामला सीबीआई को सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि अगर लड़की की लाश को रात में नहीं जलाया जाता तो अगली सुबह दंगे भड़क सकते थे। यूपी पुलिस ने अपने हलफनामे में 10 कारण बयान किए हैं। हलफनामे के मुताबिक अगले दिन बाबरी मस्जिद केस की
मुजरिमों का फैसला आना था और कोरोना का भी दौर चल रहा है। इसीलिए परिवार की मंजूरी के बाद ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। योगी हुकूमत ने कहा कि इस वाक़ये के बहाने कुछ पत्रकार और सियासी पार्टियां जात और समाजी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन को इसकी जानकारी लगी थी कि बड़ी तादाद में कुछ सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता और सरपसंद लोग जमा होने लगे हैं। सुबह जात पात के दंगे भड़क सकते थे, इसीलिए पीड़िता की परिवार वालों की इजाज़त के बाद पीड़िता का सारे रस्म व रिवाज के बाद अंतिम संस्कार किया गया था, कहा यूपी सरकार ने। अब सारा देश जानता है कि असल में क्या हुआ था। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें हथरास के डीएम किस तरह परिवार पर दबाव बना रहे थे। अगर कुछ गलत नहीं था तो एसपी डीसीपी समेत कई पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब यूपी सरकार पर देश खड़ा कर रहा है और उस पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे बिगाड़ने की वजह से पीड़िता की लाश को जलाने की वजह बताना ऐसा लगता है जैसे अलीबाबा 40 चोर की टोली ने डाका डालना छोड़कर समाज सेवा शुरू की है। उत्तर प्रदेश बना रेप स्टेट, कहा अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने अब यूपी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि बीजेपी ने यूपी को बलात्कार राज्य बना दिया है। ऐसी हालत में सभी परिवारों को आगे बढ़कर संघर्ष करना होगा। जाति, धर्म और वर्ग को भूलकर महिलाओं को इंसाफ दिलाना होगा और कहा कि समाजवादी पार्टी बलात्कार पीड़ित सभी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है। इस लड़ाई में देश के सभी लोगों को अपनी बहनों और बेटियों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा, तभी सत्ता का गुरूर टूटेगा। राजनीति को त्याग करके महिला सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। अब बीजेपी की राज्य सरकार के साथ जनता को भरोसा इस तरह टूटा है कि लखनऊ में बलात्कार की शिकार महिला दूसरे राज्य में मामला दर्ज कर रही हैं, कहा अखिलेश यादव ने। सारा देश ये चाहता है कि ना सिर्फ हथरास की बेटी बल्कि उन सभी को इंसाफ मिले जिनकी इज्जत को समाज के कुछ दरिंदों ने तार तार किया है। मगर नेताओं की बात को कौन सच माने जो वक्त बदलते ही अपने वादे भूल जाते हैं। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भूखे भेड़ियों ने फिर किया है एक बेटी का बलात्कार। बेटी किसी की भी हो मगर वो देश की बेटी होती है, इसीलिए इंसाफ सबको मिलना चाहिए। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 61,267 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 66,85,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 884 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,03,569 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,19,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 56,62,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 84.70% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.55% हुआ है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद अब 1 लाख के पार हो चुकी है। पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारी मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 से 1,000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को जुर्माने और कोरोना से बचाएं। आज 6 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। भारतीय आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड कानून 1862 में आज ही के दिन पारित हुआ था, जो 1 जनवरी से लागू हुआ।
आज ही के दिन 1858 में क्रांतिकारी नाना साहेब पेशवा का निधन हुआ था। महाराष्ट्र के 9वें मुख्यमंत्री बाबा साहेब भोसले का आज ही के दिन 2007 में निधन हुआ था। अगर आपको हमारे खबरें पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर करें और देखते रहिए आपका अपना प्राइम टाइम इंडिया।